कलाएं, लोक अर्थात समाज और कलाएं अर्थात अभिव्यक्ति। आम भाषा में समझें तो समाज और उसके समस्त वर्गों का संप्रेषण। लोक कलाएं समाज का आईना है। लोक कलाओं में समाज और उसके विकास की एक विस्तृत झलक हमें देखने को मिलती है। लोक कलाओं में पीढ़ियों का इतिहास छुपा होता है और इसी लिहाज से लोक कलाएं किसी भी समाज के उत्तरोत्तर विकास का महत्वपूर्ण अंग है। लोक कलाओं की महत्ता को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में एनसीईआरटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संपूर्ण भारत में केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे भविष्य के समाज को लोक कलाओं से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में कला उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संभागीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अहमदाबाद संभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त केंद्रीय विद्यालयों में लोक कलाओं को केंद्रीय विषय रखते हुए चित्रकला, मूर्तिकला से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज इसी कड़ी में हम कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन देखेंगे और प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत की गई लोक कलाओं और उनके निर्णायकों और केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद द्वारा संभाग के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदत्त अतुल्य मार्गदर्शन एवं संपूर्ण कला उत्सव के फलदायी निष्पादन के संबंध में मैं मंजलेश मीना, केंद्रीय विद्यालय रेलवे गांधीधाम कला शिक्षिका, आप सभी का कला उत्सव 2020 में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। कला उत्सव केंद्रीय विद्यालय संगठन में वार्षिक स्तर पर आयोजन किया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इनमें हमारे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों की कला, संगीत, नाट्य विधा और तमाम इस तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं और बढ़ चढ़कर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये कला उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किया जाता है। इस वर्ष पैंडेमिक की वजह से और बच्चे विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हमने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। बड़ी संख्या में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हम लोगों ने संगीत, नाट्य कला, चित्रकला की प्रस्तुतियां की हैं। ये सारा का सारा जो कार्य है हमारे YouTube लिंक पर उपलब्ध है, विद्यालयों के लिंक पर उपलब्ध है। आप जरूर इन्हें देखें। बच्चों ने बहुत बढ़िया कार्य किया है और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमारे यहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे, जो अंततः केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय और एनसीईआरटी द्वारा जिसका मूल्यांकन किया जाएगा। मैं इस कठिन समय में भी बच्चों की भागीदारी और शिक्षकों के द्वारा लगातार उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्य किया गया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी से पुनः अपेक्षा करूंगा कि बच्चों ने जो ये प्रस्तुतियां दी हैं ये हमारे YouTube लिंक पे उपलब्ध है, इन्हें जरूर देखें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों ने हमारा मार्गदर्शन किया और हम आशा करते हैं कि आपका स्नेह और मार्गदर्शन हम पर यूं ही बना रहेगा। कला उत्सव के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे निर्णायक गण के सदस्यों से आपको परिचित करवाते हैं। हमारे सभी निर्णायक गण उच्च कोटि के कलाकार हैं एवं अपनी अपनी विद्याओं में निपुण हैं। ये सभी ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। इन्होंने अपनी कला का परिचय देश एवं विदेशों में फैलाया है। इन सभी ने इतने सम्मान प्राप्त किए हैं और इतनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया है कि यदि हम इनके कार्यों और सम्मानों का परिचय दें तो पहरों बीत जाएंगे। इनके कार्य की प्रशंसा सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगी। कार्यक्रम का ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको परिचित करवाती हूँ हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य श्रीमान रत्तीलाल कंसोदरिया सर से। श्रीमान, आपका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में 15 अक्टूबर 1961 में हुआ। आपने अपनी कला की शिक्षा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात से पूरी की। आपने कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं और आपने कला के नए आयामों को भी स्थापित किया है। श्रीमान, आप आज भी स्वतंत्र रूप से कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए मिलते हैं श्रीमान रत्तीलाल कंसोदरिया सर से।
निर्णायक मंडल के अगले सदस्य हैं श्रीमान नलिन सूचक सर। श्रीमान, आपका जन्म 31 जुलाई 1950 में गुजरात के सौराष्ट्र वांकानेर ग्राम में हुआ। आपने अपने जीवन के 31 साल विद्यार्थियों को कला की शिक्षा देने में समर्पित किए और आपने 7 वर्ष CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में भी कला का शिक्षण करवाया। आपने राष्ट्रीय स्तर पर कई ग्रुप शो किए हैं। आपका कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कला उत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मिलवाते हैं हमारे निर्णायक मंडल के अगले सदस्य श्रीमान वृंदावन सोलंकी सर से। श्रीमान, आप 78 वर्ष की आयु में आज भी कला के प्रति समर्पित हैं। आपका जन्म स्वतंत्र भारत में अर्थात 1942 में जूनागढ़ गुजरात में हुआ। आपने अपनी कला की शिक्षा MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ली। आपने अभी तक 136 ग्रुप शो, 47 चैरिटी शो और 50 के लगभग 16 शो किए हैं। आपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चित्र की प्रदर्शनियां लगाई। आपने अभी तक सिंगापुर, लाहौर, दुबई, हांगकांग, मलेशिया, कुआलालंपुर जैसे देशों में अपनी चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई हैं। आपको ललित कला अकादमी की तरफ से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। कला जगत आपके इस योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। आपने कला को नए आयाम प्रदान किए हैं। हम आप जैसी हस्ती को अपने बीच में पाकर धन्य हैं। श्रीमान, आपके अमृत तुल्य शब्दों को सुनकर हम अनुग्रहित हुए। आइए चलते हैं हमारे कला उत्सव के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। कला उत्सव कार्यक्रम में हमारे बाल कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं उत्साहपूर्वक कई कलाकृतियों का निर्माण किया। हमारे पास कुल 107 कृतियां आई हैं, जिनमें शिल्प कला की 35 एवं चित्रकला की 72 कलाकृतियां हैं। विद्यार्थियों ने सीमित समय एवं सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए महामारी के दौर में दूरी होने के बावजूद भी वाकई काबिल तारीफ काम किया है। वर्तमान स्थिति के चलते तकनीक का और संचार का भरपूर प्रयोग करते हुए इस कला उत्सव के कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितना योगदान हमारे बाल कलाकारों का है, उतना ही योगदान उनके मार्गदर्शक एवं शिक्षकों का है। तो आइए अवलोकन करते हैं हमारे बाल कलाकारों द्वारा सृजित कलाकृतियों का एवं रुख करते हैं प्रदर्शनी की ओर।
हमारे बाल कलाकारों की कलाकृतियों का अवलोकन करने के बाद मैं हमारे सम्मान्य निर्णायक गणों से निवेदन करना चाहूँगी कि वे अपने अनुभव एवं अभिप्राय से हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन प्रदान करें एवं मार्गदर्शन दें। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ श्रीमान रत्तीलाल कंसोदरिया सर को। श्रीमान, आप अपने आशीर्वचन। सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय के संगठन के सर्व महानुभावों को अभिनंदन देता हूं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित कला उत्सव 2020 का आयोजन में मुझे एक कला का निष्णात के रूप में, एक जूरी मेंबर के रूप में मुझे आमंत्रित किया था। तो एक अच्छा अवसर मिला बच्चों के सभी वर्क्स देखने का, जिसमें पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स दोनों थे, और दोनों ही हमारी भारतीय परंपरा के एक धरोहर के रूप में जो आज भी जीवित है, ऐसे पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स में से बच्चों ने विषय चूज किया था। जो वर्क देख के मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में बहुत ही अच्छी गहरी सूझ है, हमारी धरोहर के प्रति सबको रुचि है, सम्मान है। ऐसा आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले कुलदीप दास जी को मैं सबसे पहले अभिनंदन देता हूं, और बाद में विजुअल आर्ट का जो संभाल रहे हैं डॉक्टर व्यास साहब, उसको भी मैं अभिनंदन देता हूं। साहब, आपने अच्छा एक पसंदगी किया है और विद्यार्थियों के पास अच्छा काम निकलवाया है। कोविड के समय में विद्यार्थियों की मानसिकता डिग गई है, हिल गई है, विक्षुब्ध हुई है। ऐसे समय में बच्चों ने ऐसे अच्छे विषय पसंद किए और विषय को अच्छा न्याय दिया है। अच्छी कृतियाँ मुझे देखने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि हमारे फाइन आर्ट के सेकेंड ईयर के बच्चों ने जैसी कृतियाँ की है, ऐसी कृतियाँ बच्चों ने की है, ऐसा मेरा अनुभव में आया। तो ख्याल मेरा मुझे लगा कि मैं बच्चों को मुझे अभिनंदन देना चाहिए। सभी कृतियाँ अच्छी थी। तो विद्यार्थी है, सर्चक विद्यार्थी मित्रों, उनको भी मैं अभिनंदन देता हूँ कि आपने एक जज्बेदार काम किया है। आप आगे भी काम करते रहिए और भविष्य में आप अपना रास्ता पसंद करोगे तो उसमें कला अवश्य आपको मदद रूप रहेगी। आप कहीं भी जाओगे, आर्किटेक्चर के फील्ड में जाओगे, इंटीरियर डेकोरेशन के फील्ड में जाओगे, आप डॉक्टर के फील्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको कला अवश्य आपकी साथ साथ में एक प्रोत्साहक तत्व के रूप में आपको हेल्प करेगी। मैं अभी ये कहता हूँ कि मुझे जो बच्चों की कृतियाँ देखने को मिली, जिसमें काफ़ी अलग अलग भारत के अंचलों में से पसंद की हुई धरोहर है, उसमें खास करके मधुबनी है, पिठोरा है, पटचित्र है, कालीघाट है, फ्लोर पेंटिंग है, वर्ली आर्ट है और कलमकारी। ये सभी में से कृतियाँ बच्चों ने चूज किया था और उसमें काम किया है। मैं जो मित्र लोग नेशनल लेवल पर जाने वाले हैं, उन लोगों को मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप कोई भी एक शैली का अनुसरण करिए तो सबसे पहले उसको गहराई से समझिए और उसको आप अपनी मौलिकता से बनाइए, जिसमें कैरेक्टर आना चाहिए। और दूसरी बात है, जरूरी नहीं है कि उसमें भगवान ही बनाइए, क्योंकि एक सब शैलियाँ भगवान की एक वंदना के लिए बनी है, भगवान की प्रशंसा के लिए बनी है, भगवान का स्मरण लोगों को दिलाने के लिए बनी है। तो आपको जरूरी नहीं है, आपको तो जस्ट एक अच्छा चित्रण करना चाहिए जो आपके मन की उपज के रूप में वो बाहर आएगा। तो आप वैसा ही काम करिए। आप अगल बगल में मत देखिए, आप अपना काम में ही कंसंट्रेशन लाइए, पूरी सामग्री के साथ आप प्रस्तुत होइए और आप जो भी करो वो कॉन्फिडेंसली आप प्रस्तुत भी करिए। जो बोलने का होगा तो बोलिए, लिखने का होगा तो आप जरूर से लिखिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। ऐसे ही स्कल्पचर में बच्चों को मुझे एक विनम्र काम में कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्कल्पटर आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि बच्चे स्कल्पचर के जो खास करके मिट्टी में काम कर रहे हैं, वो बच्चे को मुझे एक सलाह है कि आप मिट्टी की क्वांटिटी में आप लाइए
जो मिट्टी आपका थंब को जकड़ ना ले, ऐसी मिट्टी लीजिए जिसका थंब प्रिंट उस पर गिरनी चाहिए, ऐसी मिट्टी लीजिए और उससे ही आप कृति निर्माण करिए। अवश्य कृति आपकी अच्छी बढ़िया बनेगी, ताकि ऐसी मिट्टी आपका अंतिम छोर में वो गिर न जाए, धस न जाए, फैल न जाए और क्रैक नहीं आएगा। ऐसा मेरा एक खास नम्र निवेदन है आप सभी को। मैं आप राष्ट्रीय लेवल पर जा रहे हैं, इसलिए मन भर आपको शुभेच्छा दे रहा हूँ। आपको अनेक आपको शक्ति प्रदान करे प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर से मैं आप एक कला का आयोजन किया है, उसकी नींव के जो अधिकारीगण है वो सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा अवसर मिला है बच्चों का ऐसा कवत को देखने का और दर्शन करने का। धन्यवाद। आत्मा पेपर सीवन कर। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम हमारे निर्णायक मंडल के अगले सदस्य श्रीमान नलिन सूचक सर को आमंत्रित करते हैं कि वे अपने अनमोल विचार हमारे बाल कलाकारों की प्रदर्शनी के बारे में हमें दें और हमारे बाल कलाकारों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मैं नलिन सूचक अहमदाबाद से। अहमदाबाद CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मैंने सालों तक चित्रकाम सिखाया है और मुझे आपकी स्कूल के छात्र की कला देखने का मौका मिला। तो जज की हैसियत से मैंने आपकी सबकी कला, बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों से बनी हुई कृतियों को देखा, निहारा और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आदरणीय डॉक्टर R.K. व्यास और उनके संगठन की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन लोगों ने ऐसा मौका दिया। मैं बात करना चाहूँगा बच्चों की कलाकृतियों की। तो बच्चों ने जो काम किया अपनी मौलिक विचारधारा से किया, अपने कॉन्सेप्ट को उन्होंने कागज़ पे ब्रश से, पेन से, कलर से बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि हम जब आपकी उम्र के थे तब ये आपकी उम्र में जो आप अभी कर रहे हैं वो आज से 50 साल पहले हम नहीं कर पा रहे थे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके कला शिक्षकों को, आपके आचार्य प्राचार्यगण को, अध्यापकों को जो आप में इतना रस लेकर आपको बहुत सुविधा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कला की यात्रा करवा रहे हैं। तो आप लोगों की कृतियों में मैंने देखा कि आपकी कल्पना का जगत बहुत विशाल है और आपको जो साइज दिया गया था उस साइज में पेपर पर आपने काम किया, लेकिन आपका काम इतना स्वच्छ, सुरेख और सफाई बंद था कि मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं आपसे कहूँ कि बच्चे लोग आप कैनवास पर एक्रेलिक से भी काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी कला पर मुझे बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। आप लोग बहुत सुंदर काम कर पाएंगे और यहाँ से उठकर प्रदेश संभाग से बाहर निकलकर नेशनल लेवल तक पहुँचने की आपकी क्षमता है, वो आप साबित कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपका रियाज ज़्यादा हो और खूब काम करें और इतनी ही रसिकता से आपके सब्जेक्ट में उतर जाए। आपके सब्जेक्ट के लिए जो भी पढ़ना है, जो भी रेफरेंसेस देखना है
उसके बारे में जानना है, पहले होमवर्क कर लें कि मैं कौन से विषय पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या इतिहास पढ़ना होगा इस चित्र का। तो आप पूरा संशोधन करके आप सुंदर तरीके से और रियाज करें। और मैं चाहता हूँ, मेरे आशीर्वाद भी आपके साथ हैं कि आप राष्ट्रीय कक्षा से विजेता बनकर आए और इंटरनेशनल कंपटीशनों में भी आप हिस्सेदारी अपनी दिखाएं और बहुत प्रगति करें। धन्यवाद, थैंक यू। कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण पर ले जाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कला उत्सव 2020 कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर और केंद्रीय विद्यालय BSF दांतीवाड़ा के प्रिंसिपल डॉक्टर RK व्यास सर को। विजुअल आर्ट यानी अपने विचारों, भावों और संवेदनाओं को विभिन्न प्रयोगों के द्वारा सरलता से आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करना। हमारा सौभाग्य है कि हमारे केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे अपनी कला की बारीकियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कला उत्सव के मंच के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद संभाग के संभाग स्तरीय विजुअल आर्ट 2D एवं 3D 2020 को आयोजित करवाने का परम सौभाग्य केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल दांतीवाड़ा को मिला है। इसके लिए मैं सम्माननीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर जयदीप दास सर, सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती श्रुति भार्गव मैडम, संभागीय कमेटी की संयोजिका श्रीमती जेमी जेम्स मैडम एवं समस्त संभागीय कमेटी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस प्रतियोगिता से जुड़े सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों व हमारी टीम से जुड़े कला शिक्षकों का मैं विशेष अभिवादन करता हूं, जो निरंतर दिन रात कड़ी मेहनत से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के विद्वान सदस्यों श्री नलिन सूचक जी, श्री रतिलाल कंसोदरिया जी एवं श्री वृंदावन सोलंकी जी का मैं विशेष धन्यवाद अदा करता हूं, अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका निभाकर हमें गौरवान्वित किया। मैं केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल दांतीवाड़ा परिवार की ओर से सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। वोट ऑफ थैंक्स के बाद हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी कार्यकर्ता टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूं और संगठन के प्रति उनके लगन एवं कर्तव्य निष्ठा का सम्मान करती हूं। हमारे कला उत्सव कार्यक्रम के कार्यकर्ता टीम के सदस्यों के मैं नाम लेना चाहूंगी। श्रीमान CR परमार सर, केंद्रीय विद्यालय दांतीवाड़ा, श्रीमान नवीन अमीन सर, केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर, श्रीमान JJ परमार सर, केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर, श्रीमान विजय बगी सर, केंद्रीय विद्यालय CRPF गांधीनगर, श्रीमान गिरीश चौरसिया सर, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर, श्रीमती गरिमा व्यास, केंद्रीय विद्यालय राजकोट, श्री जसवंत चरण सर, केंद्रीय विद्यालय शाहीबाग, श्रीमती मंजलेश मीणा, केंद्रीय विद्यालय रेलवे गांधीधाम। इसी के साथ हम कला उत्सव 2020 का समापन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।